भगवान के अस्तित्व को साबित करने के लिए उस आदमी ने बेरहमी से अपनी ही पत्नी को चाकू मारकर हत्या कर दी। औरत ने अविश्वास में अपना गला पकड़ लिया और धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ी। उसकी जिंदगी उसकी आंखों के सामने ही खत्म हो रही थी, लेकिन जैक के चेहरे पर जरा भी भाव नहीं था। पत्नी की मौत होते ही वह घुटनों के बल बैठ गया। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, अब समय हो गया है, उसे वापस जिंदा कर दो। लेकिन वह जितना भी चिल्लाया, कोई चमत्कार नहीं हुआ। उसी पल उसका विश्वास पूरी तरह टूट गया। उसकी पत्नी कभी वापस नहीं आने वाली थी। दुख से टूटा हुआ जैक घर जाने लगा, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात एक सन की दंपत्ति से हुई। वह आदमी उसे जंगल में ले गया और बोला कि उसे जैक से एक छोटा सा काम करवाना है। उसकी पत्नी नदी किनारे बैठी थी। उसने बंदूक तानकर जैक को मजबूर किया कि वह जाकर उसकी पत्नी को किस करे। जैक को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह इस सब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वह गिड़गिड़ाकर जाने देने की भीख मांगने लगा, लेकिन इससे वह आदमी और भड़क गया। उसने सीधे ट्रिगर दबा दिया और जैक को भगवान के पास भेज दिया। जैक की बेटी एना को उसकी नानी के घर भेज दिया गया। वह अपने कजिन मार्क के साथ बड़ी हुई। माता पिता के बिना होने की वजह से स्कूल में उसे अक्सर बुली किया जाता था। मार्क हमेशा अपनी बहन को बचाने के लिए खड़ा होता, लेकिन हर बार बुरी तरह पिट जाता। एक दिन मार्क हमेशा की तरह एना को स्कूल से लेने आया, लेकिन उसने देखा कि वह बहुत डरी हुई है। दरअसल वही 3 लड़के फिर से उसे परेशान कर रहे थे। यह देखकर मार्क तुरंत उसे लेकर वहां से चला गया। वह उसे उसकी माँ की कब्र पर ले गया और फिर फैसला किया कि अब उन पुलिस को सबक सिखाना ही होगा। जब तीनों अलग अलग हुए तो मार्क ने एक एक करके उन्हें पकड़ना शुरू किया। पहले वाले को अचानक पकड़कर कार से बाहर घसीटा और डंडे से बुरी तरह पीटा। दूसरा अपनी कार ठीक कर रहा था। मार्क ने कार का बोनट उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया। तीसरे ने जब देखा कि मार्क अपना होश खो चुका है तो वह दया की भीख मांगने लगा, लेकिन मार्क नहीं रुका। उसने पागलों की तरह उसके चेहरे पर मुक्के बरसाए। अगर तुमने मेरी बहन को फिर छुआ, मार दोगे, समझे? उससे वादा लेने के बाद ही मार्क वहां से गया। कार में बैठकर उसका पूरा शरीर कांप रहा था। यह पहली बार था जब उसने किसी को अपने हाथों से मारा था। उसी पल उसके लिए हिंसा का जवाब हिंसा से देने का रास्ता खुल गया। उधर कब्रिस्तान में तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए एना भागकर एक चर्च में चली गई, लेकिन यह सब वहां नए आए पादरी ने देख लिया। वह खुद दरवाजा खोलकर उससे बात करने लगा और उसे घर छोड़ने की पेशकश की। मासूम एना ने बिना सोचे मान लिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह पहले ही उस पादरी का शिकार बन चुकी है। किस मूवी का नेम जानना है तो फॉलो एंड शेयर करना पड़ेगा। उसके बाद एक कमेंट करो, मूवी नेम मिल जाएगा।